आप हिंदुस्तान में एक फैक्ट्री चलाते हैं, इस समय आपको 4 साढ़े 4 रुपए यूनिट देना पड़ता होगा। चीन में वही एक फैक्ट्री चलती है, 90 पैसे यूनिट का खर्च आता है, तो 90 पैसे यूनिट की बिजली है। और चीन में अगर एक्सपोर्ट करो आप माल को, तो उसके लिए उन्होंने रेट ऑफ इंटरेस्ट 1% से लेकर 4.5% के बीच में फिक्स किया हुआ है। 1-1.5% पर चीन में आपको अरबों डॉलर का लोन मिल सकता है अगर एक्सपोर्ट करना है। आपकी फैक्ट्री अगर एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है तो फिर उन्होंने बिजली भी कम की हुई है, लेबर उनके यहां बहुत सस्ता है, और कोई लेबर लॉ नहीं है। आज कान पकड़ के 10 लोगों को निकाल दीजिए, कल 100 लोगों को निकाल दीजिए, कोई अफसोस नहीं है, कोई कोर्ट में नहीं जा सकता, कुछ नहीं है वहां पर। तो इस तरह के कानून और इंफ्रास्ट्रक्चर होने के कारण उन्होंने अपने माल को बेहद सस्ता बना लिया। क्यों? क्योंकि कंपटीशन करना है ना। कंपटीशन का तो एक ही उद्देश्य है ना कि आप जितने सस्ते बेच रहे हैं उससे सस्ता कोई दूसरा बेचे। आप 10 रुपए में बैटरी बेच रहे हैं, वो 2 रुपए में बेचें। आप 2 रुपए पे आ जाएं तो वो 1.5 रुपए में बेचें। आप 1.5 पे आ जाएं वो 1.25 रुपए में। इसकी कोई लिमिट नहीं है कंपटीशन की, मैं कहना ये चाहता हूं। आप अगर कोशिश करेंगे कि हिंदुस्तान में हम सारे इंडस्ट्रीज को इस तरह से रीस्ट्रक्चर्ड करें कि हिंदुस्तान में भी बैटरी 1 रुपए की बिकने लगे, तो चीन वाले 50 पैसा कर देंगे उसका। फिर आप कोशिश करोगे चलो हम भी 50 पैसे में, वो 25 पैसा कर देंगे उसका। फिर आप 25 पे आओगे, वो कहेंगे 5 पैसे में ले लो। फिर आप कहोगे हम 5 में देंगे, वो कहेंगे मुफ्त में ले लो। फिर कोई दिन कहेंगे कि मुफ्त में क्यों, हमारी बैटरी लो, ऊपर से 5 रुपया और ले लो। मैं आपको सिर्फ एक ही बात समझाना चाहता हूं कि कंपटीशन की कोई लास्ट लिमिट नहीं होती है, इसलिए ये कंपटीशन के चक्कर में ना फंसे, इसमें से निकलकर कोऑपरेशन में जाएं। तो कोऑपरेशन में जाएंगे तो क्या होगा कि भाई मेरे देश में बनता है, मेरा कोई पड़ोसी माल बनाता है, कोई उसका उत्पादन करता है, उसको रोजगार मिलता है, मैं वही माल लूंगा जिससे मेरे पड़ोसी को रोजगार मिलता है, मैं वही सामान खरीदूंगा जिससे मेरे पड़ोसी को व्यापार मिलता है। अगर हम उसको रोजगार दे सकें, व्यापार दे सकें, इसके लिए कोई कोऑपरेशन की नीति पूरी दुनिया में, पूरे देश में चलाएं, तो इसमें से हिंदुस्तान निकल आएगा, जहां फंस गया है पूरा का पूरा देश। और ये जो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं, ये पिछले 10 वर्षों से बहुत ज्यादा सोचने के बाद मुझे समझ में आया कि हम कंपटीशन में फंस गए। कोऑपरेशन वाले लोग कंपटीशन में फंसेंगे तो ना तो वो कंपटीशन कर पाएंगे ना कोऑपरेशन कर पाएंगे। और कंपटीशन वालों के सामने अगर आप खड़े हो जाएंगे तो उनकी कोई लिमिट नहीं है, ना चीन की कोई लिमिट है, ना यूरोप के लोगों की कोई लिमिट है। आप उस लिमिट को कभी क्रॉस नहीं कर पाएंगे। तो वापस लौटें और अपनी कोऑपरेशन की दुनिया में चलें। और कोऑपरेशन की दुनिया क्या, फिर रिपीट कर रहा हूं अंतिम बात, कि अगर आपके गांव में कुछ माल बनता है उसको पहले खरीदें, कोऑपरेशन ये है। आपके गांव में नहीं बनता, बाजू के किसी गांव में बनता है, उसको खरीदें, वो कोऑपरेशन। आपके 2 गांव के बाजू में नहीं बनता, किसी जिले में बनता है, उसको खरीदें, वो कोऑपरेशन है। और जिले में भी नहीं बनता, मेरे किसी प्रदेश में बनता है, उसको खरीदें, वो कोऑपरेशन है। प्रदेश में भी नहीं बनता, भारत के किसी दूसरे प्रदेश में बनता है, उसको खरीदें, वो कोऑपरेशन है। तो ये कोऑपरेशन की भावना अगर हम समझ पाए तो मैं मानता हूं कि भारत की पूरी व्यवस्था को बदलने के लिए ये एक बात काफी है। और कोऑपरेशन की दुनिया में हम अगर वापस लौट आए तो हिंदुस्तान की ये गरीबी, भुखमरी, बेकारी सब हम दूर कर सकते हैं। और गरीबी, भुखमरी, बेकारी को दूर कर पाए तो शायद अपने लिए भी और महात्मा गांधी की आत्मा के लिए मोक्ष की परिस्थितियां बना सकते हैं। तो मोक्ष की परिस्थिति बनाने के लिए सिर्फ मैं इतना ही कहना चाहता था। गांधी जी ने 11 व्रत दिए, उनमें से एक व्रत है स्वदेशी। वो स्वदेशी का व्रत इसी कोऑपरेशन के सिद्धांत पर टिका हुआ है। तो आज आप इस हॉल से जब उठकर जाएं तो अपने मन में ये संकल्प लेकर जाएं कि गांधी जी ने जो स्वदेशी का व्रत हमें दिया कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाने के लिए, वो सोसाइटी बनाने के लिए हम हमारे जीवन में स्वदेशी का संकल्प करेंगे और इन विदेशियों का बहिष्कार करेंगे। वस्तुओं के स्तर पर लगे तो उससे थोड़ा आगे जाकर भी। अब वस्तुओं के स्तर पर जब आप बहिष्कार करने का संकल्प कर लेंगे तो अपने जीवन में ऐसा कुछ करिए कि गलती से भी कोई चाइनीज प्रोडक्ट मत खरीदिए, उसकी जगह कोई भारतीय वस्तु ही खरीदिए। कोई कहेगा कि राजीव भाई वो तो सस्ता है, हमारा महंगा है, तो कोऑपरेशन की भावना से खरीदिए, ना कि कंपटीशन की भावना से। भले ही हमारे देश का कोई प्रोडक्ट महंगा है, लेकिन ये मानकर खरीदिए कि ये प्रोडक्ट खरीदने से मैं किसी गरीब आदमी को रोजगार दे रहा हूं, ये प्रोडक्ट खरीदने से मैं किसी को व्यापार दे रहा हूं, ये प्रोडक्ट खरीदने से मैं किसी को गरीबी से बाहर लाने की कोशिश कर रहा हूं। अन्यथा क्या होगा, आप सब लोगों ने विदेशी माल जैसे खरीदना शुरू किया है, हिंदुस्तान के 4,62,000 उद्योग बंद हो गए
ऑयल इंडस्ट्री पूरी कॉलेप्स हो चुकी है इस देश में। मैं घूम रहा हूं पूरे देश में। थोड़े दिन पहले मैं सौराष्ट्र गया था। सौराष्ट्र में 700 ऑयल मिलें बंद पड़ी हैं। जहां शींग तेल निकलता था, नारियल का तेल निकलता था, वो सब इंडस्ट्रीज बंद है, क्योंकि विदेशी पाम तेल बिक रहा है। और पाम तेल क्यों बिक रहा है? क्योंकि कंपटीशन में है। कंपटीशन में क्या है? 20 रुपए लीटर का है। हमारा जो मूंगफली का तेल है, शींग तेल है, वो नहीं बिक रहा है, क्योंकि वो 40 रुपए लीटर का। तो कंपटीशन में चल के पाम तेल हम खरीद रहे हैं, शींग तेल नहीं बिक रहा है। सब इंडस्ट्रीज बंद हो रही है। और सिर्फ ऑयल इंडस्ट्रीज ही बंद नहीं हो रही है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री भी बंद हो रही है। कोरिया से कपड़ा आ गया, ताइवान से आ गया, सिंगापुर से आ गया, हांगकांग से आ गया, और वो कपड़ा 6-7 रुपए मीटर में मूलजी जेठा मार्केट में भरा पड़ा। स्विस कॉटन के नाम पर 7-7.5 रुपए मीटर का कपड़ा। हमारी सब टेक्सटाइल मिलें बंद होती जा रही। पूरे देश में टोटल टेक्सटाइल मिलें 700 हैं, उनमें से 350 इस समय बंद पड़ी। अहमदाबाद में बंद है, बड़ोदरा में बंद है, यहां मुंबई में बंद। और टेक्सटाइल मिलें ही बंद नहीं है, पूरा का पूरा ये जो पावर लूम चलाने वाली इंडस्ट्री बंद हो चुकी है। आप जाओ ना भिवंडी में, 3 लाख पावर लूम्स बंद पड़े भिवंडी। इसी तरह से विदेशी सीमेंट आ रहा, विदेशी आयरन आ रहा है, लोहा आ रहा है, विदेशी दवाएं आ रही हैं, विदेशी जूते आ रहे हैं, कॉस्मेटिक्स के सामान आ रहे हैं। अभी तो सरकार 1 अप्रैल से इस कंपटीशन को और बढ़ाने जा रही है। 1 अप्रैल सन 2001 के बाद सरकार कह रही है कि बाहर से आने वाली कोई वस्तु पर कस्टम ड्यूटी नहीं होगी, 0 कस्टम ड्यूटी। और बाहर से आने वाली कोई भी वस्तु पर क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस भी नहीं होंगे। तो क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस हटा देंगे, कस्टम ड्यूटी पूरी विड्रॉ कर लेंगे, तो विदेशी माल बिकेगा हिंदुस्तान में 10 रुपए किलो, स्वदेशी माल होगा 50 रुपए किलो। तो लोगों के मन में क्या है? कंपटीशन बिठा दिया ना, तो वो कहेंगे कंपटीशन करो। अब कंपटीशन होता है 2 बराबर के लोगों में। आप इस बात को ध्यान कर लीजिए। अगर चीन का कोई माल भारत में आकर बिकता है और चीन में उस माल का उत्पादन करने के लिए 90 पैसे यूनिट की बिजली है, 1.5 टका के रेट पर उनको 1.5 टका के ब्याज पर अरबों डॉलर का लोन है और 100% एक्सपोर्ट की सब्सिडी है, तो अगर यही फैसिलिटीज भारत में नहीं है तो कैसे कंपटीशन करेंगे? यूरोप और अमेरिका की कंपनियां आ रही हैं। अमेरिका में जानते हैं मैक्सिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट इस समय 4.5%। तो 4.5% के रेट पर अरबों डॉलर का लोन वो लेकर आए, और हिंदुस्तान के किसी उद्योगपति को कर्ज लेने के लिए कम से कम तो 12, 13, 14% ब्याज देना पड़े, तो 1.5% का ब्याज और 4.5% का, और यहां का ब्याज 12%, 13%, 15% का, दोनों में कभी कंपटीशन होगा क्या? विदेशी कंपनियां आती हैं, उनको 10 साल के लिए टैक्स हॉलिडे, और आपके ऊपर 43 डिपार्टमेंट बिठा दिए सरकार ने, जो रोज आपका खून पीने से। हिंदुस्तान में एक फैक्ट्री आप चलाइए, एक दिन मैं हिसाब जोड़ रहा था, 43 इंस्पेक्टर आते हैं।